देखिए, इस पर 2 दिन से मैं पटना में हूँ और लोग मिल रहे हैं और जल्दी ही हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। क्या आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हैं या उसको छोड़ दिया? नहीं, अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं। क्या आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से आपके साथ धोखा दिया गया या जो वादा किया गया पूरा नहीं हुआ? ये तो बहुत स्पष्ट है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हमने उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी के उनके कहने पर मैंने मर्ज करा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान ने कभी जिसको पिता तुल्य कहा या जिसको वो पिता तुल्य कहते रहे उसको भी धोखा दे दिया चिराग पासवान ने? चाचा को तो निपटा ही दिया, पशुपति पारस को तो निपटा ही दिया, लेकिन जिस पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को वो पिता तुल्य बताते रहे उनको धोखा दिया चिराग पासवान ने? ये सवाल है और हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने डॉक्टर अरुण कुमार को धोखा दिया। डॉक्टर अरुण कुमार ने ही आज कहा है कि चिराग पासवान हमको पिता तुल्य कहते रहे, लेकिन चिराग पासवान से मुझे धोखा मिला है। राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता, हम माला जपने वाले लोग साधु नहीं हैं। चिराग पासवान मुझे राजनीतिक भविष्य का सपना दिखाते रहे और तमाम बातें डॉक्टर अरुण कुमार ने कही है। हालांकि एक छोटा सा बयान डॉक्टर अरुण कुमार का हमारे पास भी है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो चिराग पासवान की झोली में 5 लोकसभा की सीटें आई और 5 लोकसभा की सीटें जमुई, हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर। वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर, इन 3 सीटों पर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है उम्मीदवारों के नाम का। जमुई और हाजीपुर के बारे में सस्पेंस खत्म है। जमुई से उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हाजीपुर से चिराग पासवान खुद ही लड़ेंगे, यह भी तय है। तो अपने परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाना था, कोई पेचीदगी नहीं थी, चिराग पासवान ने यह तय कर रखा होगा और उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। तो पहला टिकट अपने परिवार के किसी सदस्य को दिया और दूसरा टिकट खुद को, या पहला टिकट खुद को और दूसरा टिकट अपने परिवार के एक सदस्य को, अपने जीजा जी को। तीसरा, चौथा, पांचवा किसको मिलेगा अभी ये सस्पेंस है और तीसरा, चौथा, पांचवा का ऐलान जब हो जाएगा तो कुछ विस्फोट की उम्मीद भी है चिराग पासवान की पार्टी में। एक विस्फोट तो आज हो ही गया, डॉक्टर अरुण कुमार ने उनकी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं अब लोजपा रामविलास में नहीं हूं। तो एक झटका चिराग पासवान के लिए कहा जाएगा। चिराग पासवान के रणनीतिकारों में एक माने जाते थे डॉक्टर अरुण कुमार। बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरा हैं, सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और अपने मिजाज के लिए भी जाने जाते हैं। कभी नीतीश कुमार के दोस्त रहे डॉक्टर अरुण कुमार, आज नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मनों में से माने जाते हैं। तो अरुण कुमार का जो अंदाज और मिजाज भी है वो बड़ा चर्चित रहा है बिहार की राजनीति में और अक्सर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं। खुलकर उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि वो जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी बसपा से वो बसपा के टिकट पर जहानाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी हमारे पास है। तो देखना होगा डॉक्टर अरुण कुमार आने वाले दिनों में क्या फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं से बात करके हम फैसला लेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि हर हाल में वो जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ही और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो चिराग पासवान से धोखा खा चुके डॉक्टर अरुण कुमार ने आज अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मुझे धोखा मिला और कई बार धोखा मिला, यहां से धोखा मिलने की उम्मीद नहीं थी। चिराग पासवान मुझे पिता तुल्य कहते थे, लेकिन उनके स्तर से भी मुझे धोखा मिला है, इसलिए मैं अब लोजपा रामविलास में नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस पर 2 दिन से मैं पटना में हूँ और लोग मिल रहे हैं और जल्दी ही हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पर निर्णय लेंगे।
क्या आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हैं या उसको छोड़ दिया आपने? नहीं, अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं। जी। क्या आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से आपके साथ धोखा दिया गया या जो वादा किया गया पूरा नहीं किया गया? ये तो बहुत स्पष्ट है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हमने उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी के उनके कहने पर मैंने मर्ज करा दिया। आखिर हम लोग माला जपने वाले हिमालय के साधु नहीं हैं। हम तो जन सुविधाओं के लिए अपनी ताकत को बढ़ा करके जनता को ताकत देने के लिए राजनीति 40 वर्षों से कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने को अलग कर लिया।